हेलो फ्रेंड्स, आश्रम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। मैं दिलीप कुमार। जैसा कि आपको पता है, हम डेली के 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे इस सेशन में मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ साथ उसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। दोस्तों, मेरा जो सेशन है आपको मंडे टू मंडे मिल जाएगा। यकीन मानिए, मेरे इस सेशन के बाद आपके नॉलेज में काफ़ी इम्प्रूवमेंट सुधार होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की तारीख है 17 जून 2020। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस राज्य ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है या फिर दिया है? दोस्तों, इसका आंसर है असम। दोस्तों, हिमा दास जो है वो एक भारतीय धावक है। वो IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की जो 400वीं मीटर रेस है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। दोस्तों, इनका जो नाम है वो खेल मंत्रालय ने भेजा है खेल रत्न के लिए। इन्हें जो आसाम में या फिर पूरे देश भर में ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। असम के बारे में जानकारी है। असम की राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल है जगदीश मुखी। नेक्स्ट चलते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में पूर्वोत्तर के एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है मणिपुर। दोस्तों, मणिपुर राज्य में के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह, इन्होंने पूर्वोत्तर में एकमात्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लान का उद्घाटन किया है। दोस्तों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान जो है वो राज्य के या फिर किसी शहर के जो मल जल होता है या फिर जो घरेलू उत्पाद का जो गंदा जल होता है, इसको ट्रीट करने के लिए, इसको सही उपयोग में और ट्रीटमेंट करने के लिए ये एक प्लान है। इसमें जो हानिकारक तत्व होते हैं उसको हटाने की प्रक्रिया होती है ये, ठीक है। इसका नाम है इम्फाल सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जो 2 जिले हैं, कौन से, इम्फाल ईस्ट और वेस्ट, 2 जिलों में जल आपूर्ति परियोजना का भी उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि जल ही जीवन है और जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, इस आधार पर इन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लान और जल आपूर्ति परियोजनाओं की स्थापना की है, उद्घाटन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, मणिपुर के बारे में जानकारी है। राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है शंभू एस कुमारन। दोस्तों, शंभू एस कुमारन जो है वो IFS ऑफिसर थे 1995 बैच के। ये जो है वर्तमान में कहाँ किस देश में भारत के राजदूत थे? वो मोरक्को में। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें अभी फ़िलहाल हाल में फिलीपींस के गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्ति मिली है। दोस्तों, फिलीपींस के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो रोड्रिगो डुटेर्ते और मुद्रा जो है वो है पीसो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। किस बैंक ने अपने वेतनभोगी खाता ग्राहकों के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश शुरू किया है? इसका आंसर है ICICI बैंक। दोस्तों, ICICI बैंक भारत की एक प्राइवेट बैंक है। इन्होंने जो अपने सैलरी अकाउंट ग्राहक है, जो सैलरी जिसका अकाउंट उनकी सैलरी अकाउंट इसी बैंक में है, उन्हें एक इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक सुविधा देने की घोषणा की है। दोस्तों, ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश है क्या? ये है एक तरह से वेतन के जो ओवरड्राफ्ट किया जाएगा, ओवरड्राफ्ट के रूप में इन्हें राशि को प्रदान किया जाता है। जिन्होंने अपने म्यूचुअल फंड या फिर जो फिक्स डिपॉजिट में पैसे जमा करवाए हुए, उसके ओवरड्राफ्ट के रूप में इन्हें राशि दी जाएगी। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी बैंक ने रखी है और इसके माध्यम से बैंक ग्राहकों को उनकी जो नेट सैलरी है उसका 3 गुना तक क्रेडिट सीमा प्रदान करेगी। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर है 16 जून। दोस्तों, इस दिवस का जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व ये है कि जो पारिवारिक प्रेषण मतलब परिवार में आने वाली समस्याओं को समाधान और के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, यानी परिवार प्रेषण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। यह दुनिया भर में 800 मिलियन परिवार के सदस्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इसको मनाया जाता है। 2020 की जो थीम है वो है बिल्डिंग रेसिलेंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में परमाणु हथियारों पर किसने रिपोर्ट जारी की है? इसका आंसर है सिप्री। दोस्तों सिप्री है जो है वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक रिपोर्ट में जारी किया है कि भारत और चीन दोनों के पास परमाणु हथियारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों ये जो सिप्री है, ये इंस्टीट्यूट एक रिपोर्ट जारी करता है जिसके माध्यम से दुनिया के सभी देशों में किसके पास परमाणु हथियार और कौन सी नई तकनीक है उसका इसके बारे में ये जानकारी देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत की रैंक है 9th रैंक है। दोस्तों अभी जो ये रिपोर्ट जारी की है, किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र के विकास एवं व्यापार जो संगठन है, इसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और जो FDI इन्वेस्टमेंट है, मतलब फॉरेन से जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि क्या क्या होता है उसमें। जो नकदी होती है या फिर IMF की जो करेंसी होती है, सोने के रूप में इसको रख सकते हैं। और दुनिया भर में जो भारत की रैंक है वो है 9वीं। और कितने अरब डॉलर के साथ निवेश प्राप्त हुआ है? वो है 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने किस राज्य में जर्मी बैन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है? इसका आंसर है तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना राज्य में जो गृह राज्य मंत्री है उनका नाम है किशन जी रेड्डी। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने एक जर्मी बैन नामक एक रोबोट को लॉन्च किया है। ठीक है, ये जो डिवाइस है वो क्या करेगी, अटल एक्यूपेशन सेंटर एंड एसोसिएशन ऑफ लेडी एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया महिला उद्यमों द्वारा विकसित किया गया है। इनके द्वारा यह विकसित किया गया है। ये क्या है? ALEAP। ये डिवाइस बताती है कि 99.9% सतह और वायु के रोगाणुओं को इस डिवाइस के माध्यम से मारने की क्षमता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक गठबंधन का संस्थापक सदस्य बन गया है? इसका आंसर है भारत। दोस्तों भारत जो है वो संस्थापक सदस्य बना है किसका? ये जो संगठन हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, उस पर ग्लोबल पार्टनरशिप में भारत को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो बड़े बड़े देश हैं, कौन से? UK हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, इसके साथ इनको भारत देश को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके बारे में जानकारी है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि एक मशीन को ह्यूमन की तरह, मानव की तरह सोचना और उसकी तरह एक्शन लेना, यही इसका उद्देश्य है। और कैसे ह्यूमन के दिमाग की तरह उसको, मशीन को लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया जाए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है नेपाल। दोस्तों भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये दो किसके बीच में हुआ है? ये एक तो नेपाल के संघीय मामलों के मंत्रालय और भारत के दूतावास के बीच में यह समझौता ज्ञापन हुआ है। भारत ने वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की है। भारत ने 2.33 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। और इसके साथ जो परियोजना है इसे किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा? काठमांडू महानगर द्वारा से कार्यान्वित किया जाएगा। नेपाल के बारे में जानकारी है, राजधानी काठमांडू, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी, प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली और मुद्रा है नेपाली रुपया। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा सेशन यही समाप्त होता है। आई होप मेरा सेशन आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें। और मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है इसकी आपको जो PDF लिंक है, वो PDF फाइल है, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको आश्रम स्टडी के नाम से सर्च कर लीजिएगा, या फिर मैं चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।